देवेंद्र इस गांव का गरीब किसान है। खेती करके जो आमदनी होती है उसी से उसका घर परिवार किसी तरह चलता है, मगर हमेशा ही उसके घर में तंगी और अभाव बना रहता है। अरे बाप रे, ये कपड़ा भी फट गया। अब तो मेरे पास पहनने लायक और कोई कपड़ा नहीं है। सारे कपड़े फटे हुए हैं। तुम ही बताओ, क्या ऐसे फटे कपड़े पहनना ठीक है? ओहो, तो क्या करूं भाग्यवान, बताओ। तुम खुद ही देख रही हो कि 2 साल से हमने अपने लिए एक नया कपड़ा क्या रुमाल का टुकड़ा तक नहीं लिया है। जो है तुम्हें और बच्चों को दिलाता रहता हूँ। तुम्हें पिछले साल ही तो दिलाया था ना, बताओ। ऐसे कैसे चलेगा? घर में खाने को ना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर तन पर कपड़े ही ना हो तो लोग क्या कहेंगे? घर में खाने को है या नहीं ये तो कोई देखने नहीं आता, लेकिन कपड़े सबको दिखते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इस बार धान अच्छी हुई तो तुम सबके लिए नए कपड़े ले आऊंगा भाई। देखते हैं तुम्हारा धान कब अच्छा होता है और कब तुम मुझे कपड़े ला देते हो। हर साल यही बात कहते हो। अरे अगर मेरे बस में होता तो क्या तुम्हें इस हालत में रखता, बताओ भाग्यवान। अरे तुम क्यों नहीं समझती हो? समझो ना, मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, बच्चे सबसे ज्यादा खुश रहें। समझती हूँ, यही वजह है कि तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन अब देखो पहनने लायक एक भी कपड़ा नहीं बचा, तो क्या चुप रह सकती हूँ? अच्छा ठीक है, बस अब शांत हो जाओ। मैंने कह दिया ना कि इस बार धान कटते ही तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा। अच्छा चलो अब अंदर चलो, कुछ खा लो। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, गुड्डू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बुलाओ उसको। बुला रही हूँ, तुम हाथ मुंह धोकर बैठो, मैं उसे लेकर आती हूँ। अरे भाग्यवान, ये गुड्डू सो गया क्या? हाँ जी, काफी देर पहले ही सो गया। अरे क्या कहूँ, बेटे को अच्छे से बड़ा ही नहीं कर पा रहा हूँ गिन्नी। हमारे घर जन्म लेकर उसने बड़ा अन्याय कर दिया है। उसने क्या अन्याय किया, बेचारे की किस्मत के साथ अन्याय हो गया। अगर किसी अमीर घर में जन्म लेता तो कितनी अच्छी तरह पलता बढ़ता, हंसता खाता, पढ़ता लिखता, खेलता कूदता। ऐसी बातें मत करो जी, सुनकर बुरा लगता है। गुड्डू अगर किसी और के घर जन्म लेता तो हमें हमारा गुड्डू ही कहाँ मिलता। हाँ लेकिन सोचो तो सही भाग्यवान, गुड्डू कितनी अच्छी तरह से पलता, उसे किसी चीज की कमी न होती, न खाने की, न कपड़े की, न पढ़ाई लिखाई। तुम चाहे जो कहो, हम कभी गुड्डू को तकलीफ नहीं देना चाहते। जितना बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं उसे अच्छे से रखने की। हम कम खाकर उसे ज्यादा खिलाते हैं। हम फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उसे अच्छे कपड़े देने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरा कहाँ कर पाता हूँ भाग्यवान। सही बताऊं, मेरा दिल बहुत दुखता है। मेरा बेटा ऐसे तकलीफ में रहे, ये मुझसे सहा नहीं जाता, और तुम्हें भी ऐसे कष्ट में देखकर अच्छा नहीं लगता। अगर तुम किसी और की पत्नी होती तो कम से कम तुम्हें ये सब तो ना झेलना पड़ता। बताओ, तुम बताओ, क्यों मेरे साथ रह गई तुम? बोलो ना, क्यों रह गई तुम? चुप रहो। शादी के बाद से यही एक ही बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अगर मुझे जाना होता तो बहुत पहले चली जाती, अब जाकर क्या करूंगी? अरे नाराज ना हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, अब बुरा थोड़ी ही कह रहा था। गुस्सा काहे हो रही हो? मेरा अपने प्रिय इंसान के साथ रहो तो फटे कपड़ों में भी सुकून मिलता है, समझे? अच्छा, मैं समझ गया। अब कभी नहीं कहूंगा। अब तो खुश, मुस्कुराओ। नहीं, पहले मुस्कुराओ। अगली सुबह देवेंद्र जब खेत पर गया तो उसने देखा कि उसकी फसल का बड़ा हिस्सा खराब हो चुका है। देवेंद्र का मन टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। भाग्यवान, अरे भाग्यवान कहाँ हो तुम? अरे हमारा तो सत्यानाश हो गया भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? अरे पूरे साल कैसे चलाएंगे, क्या कहें? अरे क्या हुआ? तुम
तुम इतना रो क्यों रहे हो? तुम तो खेत पर गए थे ना? अरे खेत पर जाकर ही तो ये हाल देखा है, अब हमारा क्या होगा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भाग्यवान। अगर तुम मुझे साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं समझूंगी कैसे? बताओ ना, समस्या क्या है? हमारी धान की सारी बालियां खोखली निकली हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, क्या कह रहे हो? सारा धान खोखला? तो अब क्या होगा? इतनी सारी फसल बेकार हो जाएगी। और नहीं तो क्या, वरना क्या मैं बेवजह रो रहा हूँ? क्या कहूँ, कैसे हो गया ये सब? ओह, क्या सारा धान ही ऐसा है? कुछ तो बचा होगा। अरे पता नहीं भाग्यवान, धान काटा तो तब पता चला कि ये तो अंदर से खोखली है। शायद थोड़ी बहुत मिल जाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हमारा तो 2 महीने भी ठीक से गुजारा नहीं होगा उससे। ऊपर वाला हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है, और कितना धैर्य रखे हम। हाँ, देखते हैं भाग्यवान, धान कटने दो, फिर हिसाब लगाएंगे कितना निकला कितना नहीं निकला। तुम और अच्छे से देखभाल करो, वरना जो थोड़ी बहुत फसल ठीक है वो भी खराब हो जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। पूरे गांव में सबकी फसल लगभग ठीक ठाक रही, सिर्फ देवेंद्र की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसी वजह से विक्रम और भास्कर बाबू मिलकर देवेंद्र का मजाक उड़ाने लगे। क्या रे देवेंद्र, साल भर गधे की तरह मेहनत करके कैसी फसल उगाई? फसल तो तुझे धोखा देकर चली गई। अब क्या करेगा? नदी में कूदकर कायर की तरह मरेगा क्या? और नहीं तो क्या, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। साल भर इस फसल से भी इसका गुजारा नहीं होता। अब जब फसल ही नहीं है तो साल भर ये लोग चलेंगे कैसे? और कैसे? आप और हमसे कर्ज मांग के देखना, कल ही आकर हाथ फैलाकर कहेगा, घर में खाने को नहीं है, थोड़ा सा अनाज दे दो भास्कर बाबू। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही विक्रम। मेरी बात कान खोल के सुन ले। जितनी बड़ी औकात उतना बड़ा मुंह और उससे बड़ी बात। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो देवेंद्र? विक्रम तो सच ही कह रहा है। अरे हम तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं भाई। किस भले की बात कर रहे हैं आप? मेरा मजाक उड़ाना, मुझे नीचा दिखाना, ये मेरी भलाई है? अरे तो क्या तुम्हारी आरती उतारें, स्वागत करें, फूल माला चढ़ाएं क्या? आओ 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 आओ, तुम्हें सिर पर बैठाकर नाचें। आहा, तुम्हारी फसल खराब हुई। आहा, हैं? ये करें? अरे विक्रम, तू बस हद कर देता है, बस कर। इसकी तुलना बंदर से कर दी, बंदर भी शर्मिंदा हो जाएगा। हाँ, और नहीं तो क्या। चलो बाबू, यहाँ खड़े होकर और समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मुंह देखना भी अब अच्छा नहीं लग रहा। धैत ससुरा कहीं का। चलो। देवेंद्र ने जब विक्रम का विरोध किया तो विक्रम गुस्से में आकर देवेंद्र की बची हुई फसल में आग लगा देता है। जितनी थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी जलकर राख हो गई। इतनी रात को तुम मुझे खेत में क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? अरे तुमसे भी पूछना पड़ेगा। समझी नहीं अब तक मैं क्यों लाया हूँ? अगर तुम बताओगे ही नहीं तो मैं कैसे समझूंगी? क्या मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहती हूँ? मैं यहाँ आया हूँ देवेंद्र की फसल खराब करने। इतना भी नहीं समझती तुम? अचानक ये फैसला क्यों लिया? देवेंद्र और उसकी फसल से तुम्हारा क्या बिगड़ गया? अरे तुमने देखा नहीं, उसकी फसल तो पहले से ही खराब थी। मैंने कहा भी तो वो उल्टा मुझ पर ही भड़क गया। मैंने गलत क्या कहा था बताओ? सिर्फ इतनी सी बात पर उसकी फसल बर्बाद करने आ गए? सिर्फ इतना नहीं भाग्यवान, उसने भास्कर बाबू के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, शिकायत भी की। बस
बात यह है कि भास्कर बाबू मेरे अपने हैं, इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ओह, इतना बड़ा मामला हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुनो, मैं बेवजह किसी के पीछे नहीं पड़ता। लोग मेरे पीछे पड़ते हैं और फिर मैं उनकी कमर तोड़ देता हूँ। तो अब खड़े क्यों हो? लगाओ आग। और क्या सोच रहे हो? मशाल फेंको धान में। फसल सूखी हुई है, देखते ही जल उठेगी। अरे हाय रे हाय 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 हाय, ये तो मेरा अंतिम जो कुछ 2-4 दाना बचा था वो भी सर्वनाश हो गया। मेरी जमीन पर वैसे भी इस बार फसल नहीं हुई, उसके ऊपर से किसने मेरी जमीन में आग लगा दी। हाय 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 हाय। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। किसने इतना नुकसान किया हमारा? हमने उनका कितना बड़ा नुकसान किया था जो हमारे पूरे साल का खाना जला दिया। अब हम किसके पास जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा भाग्यवान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे मुझे पकड़ो, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अरे मेरा सिर फटा जा रहा है चिंता से। तुम खुद को संभालो, ऐसे टूटो मत। अगर तुम टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा? तुम अगर ऐसे करोगे तो परिवार को कौन संभालेगा? और कैसे संभालूं परिवार भाग्यवान? देख ही रही हो खेत का क्या हाल है। यही एक खेत हमारा अंतिम सहारा था। पूरे साल हम इसी फसल पर जीते थे। अब बताओ क्या करोगे? फसल की तो ये हालत हो गई। अब अगर हम खुद को ही खत्म कर दें तो हम हार मान लेंगे। जिन्होंने हमारा ये नुकसान किया उन्हें दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। देखना गिन्नी, मैं पक्का सबूत निकाल कर उन्हें सजा दूंगा। वो अपने पाप की सजा जरूर पाएंगे। मैं जानता हूँ ये काम किसने किया। मैं जानता हूँ किसने किया है। वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन सबूत के बिना कुछ कहना सही नहीं होगा, वरना बात उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ जाएगी। तुम तो जानते हो इस गांव में किसी को न्याय नहीं मिलता। जिस दिन इस गांव में न्याय लौटेगा उस दिन हमें भी मिलेगा। अब चलो घर लौटते हैं। फसल खोकर लाचार देवेंद्र और भी निराश हो गया। परिवार का सारा बोझ अब उसे बोझिल लगने लगा। क्या जी यहाँ बैठे हो, सोओगे नहीं? कितनी रात हो गई है, देखा? क्या करूं भाग्यवान, नींद ही नहीं आ रही है। मेरे इतने सपनों की फसल यूं ही नष्ट हो गई। पहली बार जो खराब हुई थी तो थोड़ा बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब की बार जो नष्ट हुई है उसमें मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर ऐसे टूटने से काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ तो करना होगा। फसल की चिंता छोड़ो, कोई और काम काज करो। अब मुझे किसी काम की इच्छा नहीं, जीने की ताकत ही नहीं रही। वहां मैं काम कैसे करूं? तुम एक काम करो भाग्यवान, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, तभी तुम्हारा कुछ अच्छा रहेगा। पूरे साल इतना दुख तुम नहीं सह पाओगी। जाओ, छोड़ दो मुझे, जाओ। क्यों? इतने सालों से क्या मैं दुख सहकर तुम्हारे साथ नहीं रही? तो अब भी क्यों नहीं रह पाऊंगी? अरे नहीं रह पाओगी भाग्यवान। पहले तो हमारे घर में 2 वक्त का खाना था, उसी में हमारा साल गुजर जाता। लेकिन अब क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, किससे जाकर मांगेंगे, बताओ तुम। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? अरे मैं तो भीख मांगकर लोगों से किसी तरह जी लूंगा, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी ना, मैं वो नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदगी भर साथ रहना चाहती हूँ। अगर तकलीफ सहनी पड़ी तो तुम्हारे साथ बैठ कर सहूंगी। तुम ये सब चिंता छोड़ दो और कम से कम हमारे लिए ही सही काम की कोशिश करो। तुम कितनी अच्छी हो भाग्यवान, तुम कितनी अच्छी हो। बस करो, अब बोलो, कल से काम की कोशिश करोगे? हाँ, मैं करूँगा। अपने लिए ना सही
पर तुम्हारे लिए मुझे काम का सोचना ही होगा कुछ न कुछ। अगले दिन सुबह ही देवेंद्र परिवार चलाने के लिए काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगा। जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात हुई एक मीठे कद्दू से, लेकिन ये साधारण कद्दू नहीं बल्कि जादुई कद्दू था। इस जंगल के रास्ते पर एक कद्दू पड़ा है। शायद किसी ने छोड़ दिया है। चलो पास जाकर देखते हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है और आसपास भी कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। अब घर में वैसे भी खाने को कुछ है नहीं। ले जाऊं क्या इसे? नहीं 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 नहीं, इसको रहने देता हूं, न जाने किसका है। मालिक शायद इसे ढूंढने आएगा तो बोलेगा कोई ले गया। जैसे मेरा नुकसान हुआ वैसे ही बेचारे इसका नुकसान हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले जाओ। मैं कद्दू हूँ, तो क्या मुझे अनदेखा करोगे? हैं? ये कौन बोला? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। अरे अब इतनी देर कौन मजाक कर रहा है? अरे कौन है? मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है क्या? कौन है? अरे नहीं 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 नहीं, मजाक क्यों करूंगा? मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। अरे देख नहीं रहे क्या? मैं कद्दू हूँ, कद्दू। अरे इधर देखो थोड़ा सा। हैं? कद्दू? ये फिर कौन है? अरे कद्दू बोल कैसे सकता है? अरे कैसे बोल सकता है क्या? बोल नहीं सकता क्या? मैं जादुई कद्दू हूँ, जादुई कद्दू। जरूर बोल सकता हूँ। सुनो, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। अरे लेकिन मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं अपने साथ? अरे कहा क्या? अपने घर ले जाओ। मेरे लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं है क्या? अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगे तो मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। याद रखना, मैं एक जादुई कद्दू हूँ। ये ही तरक्की करवाऊंगा। अब मुझे ले चलो, मुझे अकेला मत छोड़ो भाई। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। चलो। ठीक है ठीक है, क्या करूं? चलो ले ही चलता हूँ। सच बोल रहे हो? ये कद्दू हमारी मदद करेगा? अरे ये सवाल मुझसे पूछो कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ? हाँ, जरूर कर सकता हूँ। मैं हमेशा नेक इंसानों की मदद करता हूँ। अरे बेटा, मैंने खुद अपने जीवन में कभी ऐसा कद्दू नहीं देखा। बोलता कद्दू, वाह भाई। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो। मैं बोल सकता हूँ या नहीं, अब इससे तुम्हें क्या है? देखो, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम वो देखो। कैसे मदद करोगे? अगर हमने तुम्हें काट दिया तो तुम्हारा जीवन खत्म, फिर मदद कैसे करोगे? आश्चर्य! अरे भाई, तो तुम मुझे काटोगे क्यों? मैं तो जादुई कद्दू हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें बीज देता हूँ। हैं? कद्दू के बीज? कद्दू के बीज से क्या होगा? अरे ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये चमत्कारी बीज हैं। तुम्हारी जली हुई जमीन में आज रात इन्हें बो देना। अच्छा, अब फिर क्या होगा? वो तो कल सुबह ही देखोगे तो मालूम चलेगा कि कल क्या होगा। अब वही करो जो मैंने कहा। तुम लोग बहुत सवाल जवाब करते हो, मुझे सवाल अच्छे नहीं लगते, समझ गए? ठीक है, अब और सवाल नहीं करेंगे। बस हमें बीज दो, हम जाकर बो देते हैं। अच्छा, अब तुम सही रास्ते पर हो। लो, ये सारे बीज पूरे जमीन में बो देना, ठीक है? अरे क्या रे देवेंद्र, ये तुझे क्या हो गया है? अरे ससुरे, जमीन के चक्कर में पागल वागल हो गया है क्या? इतनी रात को जली हुई जमीन में क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा है क्या? हाँ, तेरे लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ, ताकि तुझे इसमें डालकर मिट्टी में दबा दूं, जानवर कहीं का। अरे बोलता क्यों नहीं है? क्या कर रहा है वहाँ? अरे कुछ नहीं, हम देखने आए थे कि कोई फसल बची है क्या। अगर थोड़ी बहुत बची हो तो उससे कुछ दिन काम चल जाएगा। देखो, कुछ मिलता है क्या? नहीं मिला तो ये राख ही घर ले जाओ, उससे भी कुछ दिन मजे से खा लोगे।
तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे अलग से मजाक करने का समय नहीं है। तुम्हारा नाम लेते ही हमें हंसी आ जाती है। अलग से मजाक करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारा बोलना खत्म हो गया तो अब यहाँ से जाओ और हमें हमारा काम करने दो। हम भी तुम्हारे काम में कभी दखल नहीं देते। हम तुम्हारे किस काम में दखल दे रहे हैं? तुम लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? बोल दिया ना, हम काम कर रहे हैं। इसमें इतना सवाल करने की क्या जरूरत है? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चलो चलो, बड़े लोग बन रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी इनका घमंड कम नहीं हुआ। एक दिन यही घमंड इन्हें निगल जाएगा। उसी रात गुड्डू बीमार पड़ गया। गुड्डू की बीमारी से देवेंद्र और अनुष्का घबरा गए। ऐसे समय में वही जादुई कद्दू उन्हें रास्ता दिखाता है। गुड्डू रे, ओ गुड्डू, तुझे क्या हो गया? आँख खोल बेटा, आँख खोल, मुझसे बात कर। ऐसे चुप मत रह, तेरी चुप्पी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हे भाग्यवान, हमें किसी वैद्य को बुलाना चाहिए। वैद्य को कैसे बुलाएं? कोविड का समय चल रहा है। आज ही नगद पैसे देने होंगे। वो पैसे तो हमारे पास नहीं है। अब क्या होगा? बोलो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जैसे भी हो इसे ठीक कर दो। अरे सोचा था कि आज से अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन आज से ही बुरे दिन शुरू हो गए और वो भी बुरे ही होते जाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये क्या हो गया? अरे तुम लोग व्यर्थ ही चिंता करते हो। गुड्डू को कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, बस हल्का सा बुखार है। अरे चुप रहो तुम तो कोई मदद कर नहीं सकते। जो कुछ कहा था वो हमने किया, फिर भी हमारा कोई लाभ नहीं हुआ, और बात करते हो कुछ नहीं हुआ। लाभ हुआ या नहीं, क्या ये तुम जानते हो? मतलब पक्के तौर पे कह सकते हो? अरे सुबह से ही तुम दोनों गुड्डू के पास बैठे हो। किसी ने खेत जाकर देखा कि खेत की हालत देखी क्या? बताओ। हाँ, सच ही तो है। हम अभी तक खेत गए ही नहीं। खेत देखे बिना हम कैसे कह सकते हैं? चलो तुम और मैं जाकर देख कर आते हैं। जाओ जाओ, देर मत करो। खेत जाकर देखो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान वही है। तुम लोग गुड्डू को किसी अच्छे से वैद्य को भी दिखा सकोगे। हाँ हाँ, ठीक है कद्दू, तुम गुड्डू को देखना, मैं और गिन्नी जाकर खेत देखकर आते हैं। हाँ, ठीक है, जाओ। गुड्डू की कोई चिंता मत करना, मैं हूँ उसके पास। जब तक तुम लोग आओगे गुड्डू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ। जैसे ही देवेंद्र और अनुष्का खेत पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा खेत रंग बिरंगे कद्दुओं से भर गया है। जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी वही देख रही हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ जी, मैं भी वही देख रही हूँ। ये कोई सपना तो नहीं? हाँ, जब हम दोनों देख रहे हैं तो ये सच ही होगा। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। लगता है जैसे मैं किसी परी कथा के स्वर्ग में रह रहा हूँ। सही कहा। हमारे जले हुए खेत में इतने सुंदर फल, वो भी इतने सारे कद्दू। अरे मतलब वही जादुई कद्दू सही कह रहा था। हाँ, यही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। इन कद्दुओं को बेचकर हम अपना घर चला सकते हैं भाग्यवान। बिल्कुल सही। इन कद्दुओं को बेचकर मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी। गुड्डू को जल्दी स्वस्थ कर दूंगी। ये सब उसी जादुई कद्दू की वजह से संभव हुआ है। अगर वो मदद ना करता तो हम आज भी वैसे ही रहते। हमारी किस्मत कभी नहीं बदलती। चलो अब वापस चलते हैं। कद्दू को धन्यवाद देना है, उसने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, सही कहा तुमने। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो अब देर करने का फायदा नहीं। घर जाकर इन कद्दुओं को लाने की तैयारी करते हैं, फिर मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा। चलो 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 चलो। इस तरह कुछ दिन बीत गए। देवेंद्र और अनुष्का ने कद्दुओं को बाजार में बेचकर बहुत पैसा कमाया। उनके घर में अब कोई कमी नहीं रही। ये देखकर विक्रम और इंदिरा को संदेह हुआ। वो दोनों इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठे।
जरा सोचो तो सही, इस ससुरा देवेंद्र आजकल बहुत बदल कैसे गया है। उसके घर में तो हमेशा तंगी रहती थी, खाने को एक रोटी ना थी, और इतने सारे कद्दू कहाँ से आ गए इसके पास। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ दिन पहले उसका खेत तो पूरा जला हुआ था, फिर अचानक एक ही रात में खेत फिर से हरा भरा हो गया, और ये कद्दू आखिर आ कहाँ से रहे हैं? लगता है इंदिरा, इसके पीछे कोई और रहस्य है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो भी हो, ये रहस्य हमें जानना ही होगा। देवेंद्र दादा ऐसे ही अमीर बन जाएं और अनुष्का मेरे सामने इतराए, ये मैं नहीं सह सकती। सही कहा। अभी लोग मुझे पैसे वाला समझकर इज्जत देते हैं, लेकिन अगर देवेंद्र अमीर हो गया तो लोग उसी के पक्ष में चले जाएंगे। तो चलो, आज ही रात हम दोनों इसके घर चलते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। ठीक है, चलो। योजना के अनुसार विक्रम और इंदिरा ने देवेंद्र के घर में घुसपैठ की। दोनों ने देखा कि एक जादुई मीठा कद्दू रात के अंधेरे में चमक रहा है। अब कुछ भी समझने में देर नहीं लगी। गिन्नी, सामने देख रही हो? मैं जो सोच रहा हूँ, क्या तुम भी वही सोच रही हो? मैं इतनी भी मूर्ख नहीं कि सामने चमकता हुआ कद्दू देखकर असली रहस्य न समझूं। ओह, तो यही वो रहस्य है जिसकी वजह से देवेंद्र अमीर बन गया। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? इस मीठे कद्दू को अपने घर ले चलेंगे। ओहो, तो लालच में मुझे चुराने आए हो? रुको, अभी मजा चकाता हूँ। मुझे चुराओगे और मुझसे इनाम नहीं पाओगे। बेटा, ये लो तुम्हारा इनाम। अरे रे 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 रे, आई 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 आई, अरे मैं तो मर गया रे बाप रे बाप। आई 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 आई, ये मैं कहाँ फंस गया? भगवान मुझे बचाओ। अरे सुनती हो? अरे रे रे रे। प्रभु, मैं खुद ही नहीं संभल पा रही हूँ और तुम मुझे बुला रहे हो। पहले खुद बचूं, फिर तुम्हें बचाऊंगी। अरे भागो यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। अरे बड़े खतरनाक कद्दू हैं ये। भागो भागो भागो। ओ जी, मुझे भी साथ ले चलो, अकेला मत छोड़ो। ये कद्दू तो बहुत डरावना है। अरे छोड़ दो कद्दू भाई, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। अरे रे 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 रे। अगर फिर कभी देवेंद्र के खिलाफ कुछ किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, अब कभी देवेंद्र के पीछे नहीं पड़ूंगा। देवेंद्र कौन? देवेंद्र मुझे नहीं पता। अरे चलो चलो चलो। अरे रे, देखा भाग्यवान, लालच का क्या अंजाम होता है। देवेंद्र ने कभी लालच नहीं किया, इसीलिए उसे शांति मिली है। और हमने पूरी जिंदगी लालच किया, घमंड किया, लोगों का अपमान किया, इसीलिए आज हमें सजा मिल रही है। हाँ, न जाने कितनों का नुकसान किया हमने। इस देवेंद्र दादा को कभी चैन से जीने नहीं दिया, हमेशा उसे दबा कर रखना चाहा, और आज वही अमीर हो गया। अब हम उसके सामने सिर उठाकर भी खड़े नहीं हो सकते। अगर फिर कभी उसके खिलाफ कुछ किया तो ये कद्दू हमें छोड़ेगा नहीं। क्यों ना हमें भी वो कद्दू मिलता। अगर हमें मिलता तो हम भी अमीर हो जाते। अरे फिर से लालच कर रही हो, वो भी देवेंद्र के घर के सामने। अरे क्या रात का सबक भूल गई हो क्या? देखना, कभी फिर काट लेगा। कितना दर्द है। अरे रे 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 रे, किसी को बता नहीं सकते कि कहाँ काटा है, कहाँ मारा है। वैद्य को दिखा भी नहीं सकते, ऐसी जगह काटा है। रे 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 रे। मुंह से गलती से निकल गया, मैं माफी मांगती हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। चलो 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 चलो। इसके बाद हर साल कद्दू की मदद से देवेंद्र फसल उगाकर घर की उन्नति करता रहता, लेकिन उसमें कभी लालच नहीं आया। और ऐसे ही मजेदार किस्से देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।